सरकारी विद्यालयों को जितना नुकसान हो रहा है, उन सब नुकसानों को इग्नोर करके सरकार सुधार करने की बजाय केवल एक रास्ता बनाया है कि हम बीमारी को दूर नहीं करेंगे, खत्म ही कर देंगे आदमी को। के पेयरिंग से एक तरफ कई विद्यालय इकट्ठा हो जाएंगे, ढेर सारा स्टाफ होगा, सारे बच्चे हैं, एक ही छत के नीचे शिक्षा प्राप्त करेंगे। वहाँ वास्तव में इसकी जो वास्तविकता वो ये है कि विद्यालयों की पेयरिंग नहीं हो रही है, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चे हैं वो आखिर जाएंगे कहाँ, इस पर उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चे 1 किलोमीटर विद्यालय आने में असहजता महसूस करते हैं, रेगुलर विद्यालय नहीं आ पाते, जिन्हें हम इतना प्रोत्साहित करते हैं, वो बच्चे 3-4 किलोमीटर दूर विद्यालय कैसे जाएंगे। शिक्षा किसी समाज की रीढ़ होती है, बहुत ही जरूरी है। और मैं यही चाहूंगी कि गवर्नमेंट जो हमारे शासन प्रशासन और बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे। सरकार निकम्मी है, वो शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। ऊंचाहार में सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं एकत्र होकर सरकार के स्कूल मर्ज आदेश के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। शिक्षकों ने सरकार के निर्णय को शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक बताते हुए नारेबाजी की है और आदेशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। इस दौरान कुछ शिक्षकों ने निजी विद्यालयों के शिक्षकों को भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इस संबंध में शिक्षिका श्वेता शर्मा का कहना है कि सरकार के इस फैसले से ग्रामीण अंचल में बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं हो पाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि कार्रवाई करनी है तो उन गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद कराया जाए जो गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं। सरकार द्वारा, हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा स्कूलों का मर्जर की एक प्रक्रिया चलाई जा रही है। मनमाने तरीके से 15 दिनों के अंदर प्रक्रिया को इतनी तेजी से, इतनी आपाधापी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तमाम आरटी में प्रावधान है कि बच्चों को 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होने चाहिए। आरटी में प्रावधान है कि एसएमसी से प्रस्ताव मांग लिया जाए। एसएमसी क्या कहती है, सबको अनदेखा करके, दरकिनार करके सरकार विभागीय अधिकारियों के माध्यम से सीधे तौर पे मनमाने पूर्ण तरीके से मर्जर करने पे आमादा है। यह प्राइमरी के बच्चों का, छोटे बच्चों का, उनको शिक्षा मिले इससे वंचित करने की बहुत बड़ी साजिश है। सरकार प्राइवेटाइजेशन के लिए लगातार ये सब साजिशें रच रही है। हम लोग इसका प्रबंध समितियों के माध्यम से, विद्यालय प्रबंध समितियों के माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से, प्रधानों के माध्यम से, लोगों के विचारों को लेकर के प्रस्ताव के माध्यम से जो आगे रणनीति बनेगी प्रदेश के द्वारा, उसके आधार पर आगे चल के लड़ाई लड़ने काम करेंगे। कहीं जो ये मर्जर की जो बात आ रही है सामने, इसमें कहीं प्राइवेट विद्यालय जो जिनकी मान्यताएं नहीं है, छप्पर में, दुकानों में, मकानों में, और जिस पर आपके शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारियों हैं उनके द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए थी। पिछले 10-12 साल से ये मुहिम चल रही, लेकिन आज भी वो विद्यालय ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये कहीं कारण तो नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की कमी हो जाए और ये प्राइवेट स्कूल जो है वो फल फूल रहे हैं? प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता है, उसके अलावा जो बिना मान्यता के विद्यालय हैं वो भी लगातार दौड़ रहे हैं। सरकारी विद्यालयों को जितना नुकसान हो रहा है, उन सब नुकसानों को इग्नोर करके सरकार सुधार करने की बजाय केवल एक रास्ता बनाया है कि हम बीमारी को दूर नहीं करेंगे, खत्म ही कर देंगे आदमी को। ये इसका संगठन घोर निंदा करता है और इस पे जो भी रणनीति बनेगी उसके अनुसार हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। श्वेता जी, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं शिक्षक सारे, इसलिए और क्या कारण है? इसका जो हमारे एकत्र होने का सबसे बड़ा कारण ये है, जो हमारी जो प्रशासन का जो विद्यालयों के मर्जर और पेयरिंग का जो आदेश आया है वो है। और जहाँ एक तरफ सरकार इसके लाभ बता रही है कि पेयरिंग से एक तरफ कई विद्यालय इकट्ठा हो जाएंगे, ढेर सारा स्टाफ होगा, सारे बच्चे हैं, एक ही छत के नीचे शिक्षा प्राप्त करेंगे, वहाँ वास्तव में इसकी जो वास्तविकता वो ये है कि विद्यालयों की पेयरिंग नहीं हो रही है, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। और जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, ये आरटीई एक्ट का पूरा उल्लंघन सरकार स्वयं कर रही है। जो बच्चे 1 किलोमीटर विद्यालय आने में असहजता महसूस करते हैं, रेगुलर विद्यालय नहीं आ पाते, जिन्हें हम इतना प्रोत्साहित करते हैं, वो बच्चे 3-4 किलोमीटर दूर विद्यालय कैसे जाएंगे। हमारे ग्रामीण अंचल के जो नौनिहाल हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। ये बहुत ही बहुत बड़ी समस्या है, उस पर सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे हम लोग। तो नहीं है कि जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर बच्चे करने वो मर्ज हो जाएंगे, वहाँ पर जो झोला छाप टाइप के जो स्कूल चल रहे हैं जी, उनको फायदा होगा? जी बिल्कुल होगा फायदा।
वो जो हमारी जो सरकार है वो इस ओर सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं, जहाँ पे अनट्रेन्ड टीचर पढ़ा रहे हैं, उन विद्यालयों को बंद किया जाए, उन पे कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेन टीचर से एजुकेशन ले सकें। ये जो कार्रवाई का सिलसिला है ये पिछले कई सालों से चल रहा है, जी। लेकिन इस पे क्या लग रहा है कि जो उच्च अधिकारी है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? उच्च अधिकारी, मुझे लगता है कि कार्रवाई करने की उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट को बच्चों की शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, जो कि शिक्षा किसी समाज की रीढ़ होती है, बहुत ही ज़रूरी है। और मैं यही चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो हमारे शासन प्रशासन और बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चे हैं वो आखिर जाएंगे कहाँ, इस पर उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों के पर कार्रवाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक नहीं किया गया तो जो चल रहा है ये कब तक चलता रहेगा? जब तक मर्जर का आदेश सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा।